प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। तो लक्ष्य क्या है? स्लिम माइंड, मन को स्लिम बनाना है। पहले तो मन को स्लिम बनाना है। शरीर को स्लिम बनाने के लिए तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स खुल गए, बहुत सारे जिम खुल गए, लोग जाते एक्सरसाइज करते, क्योंकि सभी लोग शरीर ही देखते, शरीर के परे कोई देख ही नहीं पाता, तो कहेगा क्या? और आप कहो, कोई मुझे कहे न कहे, मेरा मन मुझे दिखता है, मोटा है कि पतला है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिजायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अहंकार मन का खाना है। मन को खाना मिलता है इसलिए तो वो मोटा होते जाता है।
इसलिए तो जिंदा है। और मन मोटा हो गया तो किसी को दिखता ही नहीं और कोई बोलता भी नहीं। इंसान शरीर से जब मोटा हो जाता है ना तो लोग मिलते हैं, अरे क्या हो गया इतना मोटा, थोड़ा वजन कम कर, थोड़ा जिम वगैरह जा। मगर मन मोटा हो गया तो कोई कहता नहीं अरे क्या हो गया, जरा सत्संग जा, जरा कैसेट सुन, जरा श्रवण कर। तो लक्ष्य क्या है? स्लिम माइंड, मन को स्लिम बनाना है। पहले तो मन को स्लिम बनाना है। शरीर को स्लिम बनाने के लिए तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स खुल गए, बहुत सारे जिम खुल गए, लोग जाते एक्सरसाइज करते, क्योंकि सभी लोग शरीर ही देखते, शरीर के परे कोई देख ही नहीं पाता, तो कहेगा क्या। मगर आप कहो, कोई मुझे कहे न कहे, मेरा मन मुझे दिखता है, मोटा है कि पतला है। अगर मोटा हो गया है तो उसे स्लिम करना है। स्लिम माइंड कैसा होगा? वो बहुत खूबसूरत होता है। स्लिम माइंड को हम अपनी दिशा में ले जाएंगे, वो मानेगा। मोटा मन नहीं मानता, मोटा मन अपने ही चलाता है। तो इसलिए मन को गिराने के लिए, पतला करने के लिए, उसका अहंकार जो उसका खाना है, श्रेय लेकर वो मोटा होता है। वो कलाबाजियाँ खा खा कर, स्टोरीज बना बना कर मोटा होता है। बहुत स्टोरीज बनाता है ना। किसी ने कहा मेरे ये काम क्यों नहीं किया, वो क्या हो गया था, मेहमान आए थे, फिर उनके साथ बच्चे थे, फिर मुझे उनको पिक्चर ले जाना पड़ा, फिर ऐसा था, ऐसा बहुत बड़ी स्टोरी बनाता है। और उसको लगता है कि जैसे मैंने काम कर दिया। सामने वाला कहता है हाँ वाकई अभी इतना कुछ तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम भी कैसे करोगे ये काम, वाकई तुम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो मन खुश है कि बहाने देते रहो, काम से बचते रहो, बहाने देते रहो, स्टोरी बनाते रहो, काम से बचते रहो। मगर फिर जब सजगता आती है, अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये तो सिर्फ बहाना है, सत्य नहीं है। अपने आप को तो सत्य बताओ। अपने आप से भी छुपाओगे तो मन मोटा ही होते रहेगा। तो पहले तो इंसान अपने आप से झूठ बोलना बंद करता है। हर बीमार इंसान अपने आप से झूठ बोलना बंद करे कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, जिसकी वजह से तकलीफ हुई। अपने आप से झूठ बोलना बंद करे और डॉक्टर के साथ झूठ बोलना बंद करे, तो ठीक हो जाएगा। तो मन कल्लू मन कलकल में रहता है। इस कल्लू मन को वर्तमान बनाना है। वर्तमान यानी वर्तमान में जो आ गया। वर्तमान में मन देखता है उसको कुछ ज्यादा काम नहीं है। उसको काम कब होता है? जरा भूतकाल में जाकर आऊं तो कुछ काम है ना, जरा भविष्य में जाकर आऊं उसको काम है। वर्तमान में बोला मेरा क्या काम? वर्तमान में तो सिर्फ साक्षी भाव है, सीयर हो आप, खाली देख रहे हो, मजा देख रहे हो, मन को कोई काम ही नहीं। तो मन बहुत परेशान हो जाता है। पूरा ज्ञान नहीं है ना, तो मन परेशान होकर फिर वो शनिवार को लाना चाहता है। तो ऐसा न हो, इसलिए ये समझ हमारे पास होनी चाहिए कि मन को कौन सा उपवास करवाना है। मन को स्लिम बनाना है तो उपवास करवाना होगा। तो अहंकार, क्रेडिट, कपट, कलाबाजियाँ, लेबल लगाने की आदत, स्टोरीज बनाने की आदत, कल्पनाओं में उलझने की आदत, तर्क लगाने की आदत, ये सभी आदतें तोड़नी होगी। फिर मन के पास कुछ खाना बचा ही नहीं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।